प्यारे बच्चों, आज हम संथालों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संथाल और पहाड़ियाँ ठीक है। पहाड़ियाँ जो लोग हैं वो पहाड़ियों की तलहटी में रहते थे। पहाड़िया लोगों की ख़ास बात ये रही है कि पहाड़िया जो लोग हैं वो जो पहाड़ों में वन जो थे उन वनों पर अपना अधिकार समझते थे, और अधिकार समझने के साथ साथ वो वनों को नहीं काटते थे, और खेती करने के लिए वो जो भी घास फूस झाड़ियाँ जो हैं उन घास फूस और झाड़ियों को साफ़ कर कर उसमें आग लगाकर उससे फिर कुदाल से मिट्टी को काट कर मीन्स खुरच कर तब उसमें बीज डालते थे। इस तरह से पहाड़िया जो लोग हैं वो कृषि करते थे। उसके बाद संथाल जो हैं, ये संथाल भी खेती करने वाले ही लोग हैं, लेकिन इनका और उनका तरीका जो था वो अलग था। पहाड़िया जो लोग हैं वो वनों को नहीं काटते थे, लेकिन संथाल जो लोग हैं, इन संथाल लोगों को किसी भी तरह से वनों को काटने से कोई परहेज़ नहीं था, और इन लोगों के द्वारा कृषि करने के लिए जो है वो हल का प्रयोग किया जाता था। कुदाल का प्रयोग जो पहाड़िया लोगों के द्वारा किया जाता था, संथाल हल का प्रयोग करते थे। पहाड़िया जो लोग हैं वनों को काटना अपना परहेज समझते थे, वनों को काटना, और संथालों को कोई किस तरह से कोई परहेज नहीं था। देखिए 1810 ईस्वी में ये फ्रांसवा बुकानन एक अधिकारी, मान लीजिए इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो फ्रांसवा बुकानन जो है वो 1810 ईस्वी में गुजरिया पहाड़ जो कि राजमहल की श्रृंखलाओं के एक भाग में था या पास था, इस के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास आसपास ज़मीन जो है वो खेती के लिए इन संथालों ने बिल्कुल क्या है साफ़ कर दी। और इससे पहले भी इन पहाड़ियों में जो है संथाल जो गजुरिया जो पहाड़ जो थे, इन पहाड़ियों में पहले भी फ्रांसवा बुकानन जो गया था, लेकिन तब के दृश्य को देखकर और आज के 1810 के दृश्य को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया कि यहाँ जो संथाल जो थे उन संथालों ने इस गांव के दृश्य को बिल्कुल बदल कर रख दिया। बुकानन अचंभित रह गया। उसने देखा कि मानव श्रम के द्वारा यहाँ पूर्ण रूप से इस गांव की काया पलट कर दी गई है। वह लिखता है कि कितने शानदार तरीके से इस इलाके को जो है वो बदला जा सकता है, किसी भी इलाके को। और यहाँ इस जगह स्थान को बदलकर यहाँ पर आपका तंबाकू और सरसों की जो फसलें जो हैं उनको उगाया जाता था। और देखिए इन पहाड़ियों में संथाल जो कैसे पहुँचे। 1880 ईस्वी के अगर दशक में देखा जाए तो संथाल जो बंगाल आने लगे थे, और बंगाल जब ये आए तो यहाँ बंगाल के जो जमींदार जो थे, इन जमींदारों के द्वारा इनको नई भूमि को तैयार करने के लिए इन संथालों को इन जमींदारों के द्वारा भाड़े पर मीन्स किराए पर इनको यहाँ रखा गया है, और इसको बसने के लिए जगह स्थान जो इन लोगों के द्वारा दे दिया गया था। क्योंकि सबसे बड़ी बात इन संथालों की ये है कि पहाड़िया लोगों ने तो वनों को काटने और कृषि का प्रयोग करने में हल्का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, लेकिन पहाड़िया लोगों ने ना तो वनों को काटने से मना करा है और ना ही आपका इन्होंने हल्का प्रयोग करने से मना किया है। इसलिए अंग्रेज़ों ने भी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी और जमींदारों ने भी इन लोगों को ज़्यादा शर्म दिया अपनाया है। उसके बाद दामिनी को देखिए, दामिनी को क्या था, ब्रिटिश अधिकारियों ने इन संथालों को राजमहल की पहाड़ियों में लाया गया, और राजमहल की पहाड़ियों में लाकर 1832 ईस्वी तक
1832 ईस्वी तक, क्योंकि 1810 ईस्वी में ये लोग आए हैं यहाँ पे। 1832 ईस्वी में इन पहाड़िया लोगों के पास, मीन संथालों के पास, इन संथालों के पास एक बहुत बड़ी एक भूमि, एक बहुत बड़ा ज़मीन का एक हिस्सा जो है वो इन्होंने खेती के लिए जो है साफ़ कर लिया, स्थायी खेती करने लगे। अब जो भी जगह, जो भाग, जो हिस्सा, जो स्थान जो था, जो इन संथालों ने खेती करने के लिए तैयार कर लिया, उसी जगह, उसी स्थान को जो है वो दामन ईखो का नाम जो दे दिया गया। और इन संथालों को यहाँ उस समय तक रहने की अनुमति दे दी गई जब तक ये लोग सरकार को, जमींदारों को भू राजस्व देते रहेंगे। पहाड़िया लोगों का प्रतिरोध, देखिए पहाड़िया लोगों का प्रतिरोध मीन्स होता है बदला। पहाड़ी लोगों का क्या बदला था कि पहाड़िया जो लोग हैं वो भी इन पहाड़ियों की तलछड़ी में रहते थे, पहाड़ों के बिल्कुल नीचे रहते थे। जब ये संथाल वहाँ पर आ गए तो संथालों ने इन पहाड़ियों को खदेड़ दिया और पहाड़ियाँ जो लोग हैं वो पहाड़ियों में ऊपर की तरफ चले गए। अब निचले जो निचला जो भाग जो था, उपजाऊ जो जगह, जो स्थान जो था, वहाँ पर तो संथालों ने अपना कब्जा कर लिया। और ये पहाड़ियाँ जो लोग हैं वो चट्टानी और बंजर प्रदेश जो पहाड़ों के भीतर जो थे उन पर इनका अपना अधिकार रह गया। इसलिए पहाड़िया जो लोग हैं वो बदला लेना चाहते थे इन संथालों से, तो इस कारण वो किसी मौके की तलाश में थे। तो उसका संथाल विद्रोह, देखिए धीरे धीरे परिस्थितियां जो हैं वो संथालों के विरुद्ध होती जा रही थी, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार जब तक तो, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इनसे तब तक तो कुछ नहीं कहा इन संथालों से, जब तक ये लोग जो हैं वो कृषि के लिए भूमि को लगातार ज़मीन को साफ करते चले गए। लेकिन जब इन लोगों ने ज़मीन को साफ कर उस पर भूमि होने लगी, उस भूमि पर कृषि होने लगी, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जब इन लोगों को फ़ायदा होने लगा तो फ़ायदा होने की स्थिति में अब अंग्रेज़ों ने इनको को और जमींदारों ने इनकी उन ज़मीनें जो थी, इन ज़मीनों को इनसे छीन लिया संथालों से और इन पर कर लगा दिया भू राजस्व। और भू राजस्व यदि समय पर अदा करते रहेंगे तो ज़मीन पर, उस ज़मीन पर अपनी खेती करते रहेंगे, अन्यथा इनसे इनकी ज़मीन को छीन लिया जाएगा। तो इसलिए जब इन पर यह अत्याचार होने लगा तो 7 जुलाई 1855 ईस्वी को सिंधु माझी और कानू माझी, ये दो भाई के नेतृत्व में एक 1855 ईस्वी को विद्रोह कर दिया गया और इसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना गया है। उसके बाद बुकानन कौन था? देखिए बुकानन, फ्रांसिसवा बुकानन जो था वो एक चिकित्सक है और 1794 से लेकर 1815 ईस्वी तक बंगाल चिकित्सा सेवा में उसने कार्य किया है और वह कुछ समय तक भारत के गवर्नर लॉर्ड वेल्लेस्ली का शल्य चिकित्सक जो है वो भी रहा है। और उसने कलकत्ता में अपने प्रवास के दौरान जब वो कलकत्ता में रहा तो कलकत्ता में उसने अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना उसके द्वारा जो है वो की गई है। और उसने बंगाल सरकार के अनुरोध पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्रों में आने वाली भूमि का भी विस्तृत सर्वेक्षण तैयार जो है वो उसके द्वारा किया गया है। उसके बाद बुकानन का विवरण देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर लिया तो वाणिज्य का विकास किया गया और प्राकृतिक साधनों की जो खोज जो है, इस प्राकृतिक साधनों की खोज में ईस्ट इंडिया कंपनी जुट गई। इन साधनों पर नियंत्रण कर कंपनी अपने हित के लिए इनका शोषण करना चाहती थी, अतः उसने ऐसे भूदृश्य और राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण कराया जहां से उसे बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो क्या है आमदनी प्राप्त हो सके। और इसलिए इस फ्रांसवा बुकानन को जो है ऐसे भूदृश्यों को या ऐसी जगह, ऐसे स्थानों की खोज के लिए उसे कंपनी के द्वारा एक कार्य जो है वो सौंपा गया है। मूल्यांकन देखिए, फ्रांसवा बुकानन जो था, इस फ्रांसवा बुकानन के द्वारा जो भी विवरण जो दिया गया है उस विवरण में बहुत बहुमूल्य जानकारियाँ जो हैं वो मिलती हैं, किंतु इसमें कुछ कमियां भी हैं, क्योंकि फ्रांसवा बुकानन जो था वो फ्रांसवा बुकानन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी है और उस अधिकारी की जितनी भी जो यात्राएं जो थी, इन सभी यात्राओं का खर्च जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उठाया जाता था। अब कंपनी द्वारा उसे स्पष्ट निर्देश दिया जाता था कि उसे क्या देखना है, क्या खोजना है और क्या लिखना है। तो जब सारा कुछ कार्य जो काम जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख के अनुसार होता था,
तो फ्रांसवा वुकानन किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में गलत बातों को लिख सकता था।